जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर क्या चालू हुआ? देश में पनप रहे जितने गद्दार हैं उनका भी खुलासा हो रहा है। अब उसी में विष कन्या जो ज्योति मल्होत्रा का नाम आया। ज्योति मल्होत्रा जो कि आईएसआई की एजेंट है, सोशल मीडिया, और वो एक यूट्यूबर है। अब अपने देश में इतने गद्दार यूट्यूबर हो गए हैं, वो सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए देश की संप्रभुता को दांव पे लगाने में कोई कोर कसर नहीं करते। मैं तो एक ऐसा राष्ट्रवादी थिंकर हूं जो कि सिर्फ देश के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से मैं अपने यूट्यूब पे काम करता हूं। नेशन फर्स्ट। आई डोंट हैव ग्रीड ऑफ मनी। आई नेवर थिंक कि somebody come and give me money for doing work against our country। देश के खिलाफ मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी पार्टी का क्यों न हो, अगर वो देश के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज जरूर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे कि सरकारें रहे न रहे, देश रहना चाहिए। जो हमारे सैनिक वीर जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपनी आन बान शान देश के लिए लगा दिए हैं, वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं। उनके खिलाफ, षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ ऐसी कठोर सजा होनी चाहिए कि कोई दूसरा देश के खिलाफ गद्दारी करने की सोचे भी नहीं। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये एक्चुअली हरियाणा की रहने वाली है। अब देखो, हरियाणा में नूह, हरियाणा और राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान के साथ रोटी बेटी का सिलसिला है। अब उसमें कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, इतना निगरानी रख पाना बहुत कठिन बात होती है। अब इसने पाकिस्तान का वीजा लिया और 2 बार पाकिस्तान जाके आई, और पाकिस्तान के एक एजेंट दानिश से जाकर मिलके वहां से वो पाकिस्तान के दूतावास में आईएसआई और तो और नवाज शरीफ की बेटी उससे भी मिलके आती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां पे मिलने के बाद चाइना से मिलती है और कहती है, आई वांट वीजा फॉर चाइना, आई वांट टू कम इन बीजिंग। और 2023 से ये देश की एजेंसियों के रडार पे थी, मगर 2 साल से ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के बाद हमारे देश की एजेंसियां इतनी सतर्क क्यों नहीं हुई? और ये जस्ट 2022 में और अभी पहलगाम की जो घटना हुई उससे पहले जाके पहलगाम में भी गई है। तो ये इसका बहुत ही संदिग्ध हाथ हो सकता है। और इसके साथ ही हरियाणा पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब जो आईएसआई करता है वो हनी ट्रैप, वो अपने जाल में फंसाता है, तो ऐसा बैकग्राउंड देखता है कि जिसके पीछे कोई हो नहीं। अब इसके यूट्यूब पे 3-4 मिलियन फॉलोअर है और इतना पैसा इसको मिला है। अब वो सब तो जांच का विषय है और मुझे हमारे देश की एजेंसियों पे इतना पूर्ण विश्वास है कि इसके ऊपर एक्शन भी ऐसा एक्शन होगा कि एक नजीर बनेगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कठोरतम कार्रवाई हो और इसके साथ जितने भी इसके पनाहगार सिपल सलाहकार मिलते हैं वो सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जो पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया है उसको भी डिपोर्ट कराना चाहिए। और मरियम नवाज से मिली है, मरियम नवाज से भी उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। ये एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान गई है। ये देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को धोखे में डालकर अगर देश की सीक्रेट को आतंकवादियों को शेयर करती है तो ये देशद्रोह का मुकदमा इसके ऊपर लगना चाहिए और ऐसा राइगरस पनिशमेंट देना चाहिए कि रूह कांप जाए। वहीं इसके जो पिताजी और रेलवे रिटायर्ड हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी ऐसा कहीं जा नहीं रही है, ऐसा कुछ कर नहीं रही है, वो निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना चालू हो गया और आने वाले समय में ये लीपापोती शुरू हो जाएगी और इसको बचाने वाले जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले हैं या इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लोग इसके फेवर में उतर जाएंगे। मगर ये देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए अगर देश के साथ इतनी घिनौनी कृत्य की है तो मुझे लगता है कि ये किसी भी पार्टी की समर्थक क्यों न हो, इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। इसमें जितने लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में दूसरी ज्योति मल्होत्रा देश में न पनपने पाए, ऐसा एक्शन होना चाहिए। अब दूसरी खबर कि इसके बचाव में पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ये 2-2 बार पाकिस्तान गई कैसे। और इसका जो वीडियो वायरल हो रहा है कि ये मरियम नवाज का इंटरव्यू ले रही है और इंटरव्यू के बहाने ही ये बार बार पाकिस्तान जा रही है और पाकिस्तान के आईएसआई से सबसे मिलती है, वहां के दूतावास में मिलती है और ये अपने देश की जो सिक्रेसी लीक की है ये बहुत गहन जांच का विषय है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब 5 दिन के रिमांड में है। अब देखो कितना राज ये 5 दिन में खोलेगी और कितने बड़े मछलियों का भी इसमें नाम आएगा, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी होने के नाते आप लोग सपोर्ट भी करें। हम आप लोगों को अपना पेटीएम नंबर भी देंगे। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने मन के अनुसार जो कुछ भी आप सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें पेटीएम कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।